नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे थ्रेट की, यानी कि धमकी की। और वो धमकी किसे मिली है, वो धमकी किसने दी है, वो धमकी दी है थ्रेड्स ने और किसे दी है, ट्विटर को दी है। जी हाँ, खैर ये बात मजाक की हुई, लेकिन बिल्कुल कहने के लिए कोई थ्रेड्स को ट्विटर किलर कह रहा है और कोई क्या क्या कह रहा है। हम भी कह रहे हैं कि क्या थ्रेड्स ट्विटर के लिए एक थ्रेट बनकर आया है। जी हाँ, मार्क जुकरबर्ग यानी कि फाउंडर फेसबुक के, इंस्टाग्राम के मालिक, उन्होंने थ्रेड लॉन्च कर दिया। एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि ट्विटर से काफ़ी मिलता जुलता है, सोशल नेटवर्किंग को उसी अंदाज में आगे लेकर जा रहा है जैसे कि थ्रेड फॉर्मेट में लेकर जाता है ट्विटर। तो क्या अब ट्विटर को एक बड़ा चैलेंज मिल गया है? और ट्विटर जब से इलॉन मस्क साहब ने उसको खरीदा उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। तो क्या ये लॉन्चिंग एक ऐसे वक्त पर आई है जब एक बहुत बड़ा बेस शिफ्ट उनको मिल सकता है? अब अलग अलग डेटा हैं, लेकिन शायद 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। इस तरह की खबरें हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो कितनी बड़ी थ्रेट होगी ये ट्विटर के लिए थ्रेड, और आखिर ये है क्या, किस तरीके से काम करेगा? और अगर मेटा यानी कि फेसबुक इसे लेकर आया है तो क्या वहाँ का सारा डेटाबेस जो कह रहे हैं कि आप सीधे यहाँ पे आ जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं समझने, जानने और देखने के लिए। इसी पे आज चर्चा करेंगे, थ्रेड को अच्छी तरह से समझेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान, जिसमें है एसपीजन इंस्टीट्यूट की सोशल मीडिया और डिजिटल एक्सपर्ट प्रोफेसर अशिता अग्रवाल, गो रॉकेट ग्रुप के को फाउंडर गोपेश खंडेलवाल और एक फर्स्ट के फाउंडर रविकांत बंका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, अशिता अभी जुड़ी नहीं है, लेकिन गोपेश हम आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि थ्रेड को कैसे समझें? अभी तो एक ये बोला जा रहा है कि भाई इट्स सिमिलर टू ट्विटर, लेकिन एकदम सिमिलर तो नहीं है, एक अपीयरेंस सिमिलर है। क्या अलग है और क्या चीज है ये, दर्शकों के लिए बताइए जरा। जो थ्रेड है ट्विटर, इसका जो मेटा ने जो थ्रेड्स निकाला है, ये सिमिलर कह सकते हैं ट्विटर का, लेकिन इसका जो एडवांटेज है, ये क्रिएटर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला है इस तरीके से। जैसे कि एक तो हमारा क्या है कि जो भी क्रिएटर रहता है वो क्रिएटर डायरेक्टली इंस्टाग्राम के थ्रू डायरेक्टली लॉगिन कर सकता है थ्रेड पे। तो एक इजी एक्सेस मिला है यूजर्स को थ्रेड ज्वाइन करने का। इजी एक्सेस है, हाँ ये बात तो सही है। दर्शकों को बता दें कि जब आप थ्रेड अगर मान लीजिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेटा ने इसको काफ़ी आसान बना दिया है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे एग्जिस्ट करते हैं। एक बटन दबाइए और आपकी पूरी की पूरी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो थ्रेड पर आ जाएगी, जिसमें आपका फोटो, जिसमें आपका यूजर नेम, जिसमें आपका बायो, सब कुछ आएगा। हाँ, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। और तो और आपके जो सारे फॉलोअर्स हैं या आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं वो डेटाबेस भी वो पूछता है कि क्या इसमें शिफ्ट कर दिया जाए। तो अगर वैसा कर लेते हैं तो एक बना बनाया पूरा का पूरा डेटाबेस आपके सामने। वो सारी चीजें आपको नहीं करनी पड़ेगी जो कहीं पर भी एक नया प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त करनी पड़ती है। और बहुत सारे वो लोग आपको वहां मिल जाएंगे जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं या फॉलो करते हैं। तो ठीक है, ये तो एक बात हुई। रविकांत साहब, आप कैसे देख रहे हैं? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा इसके लिए? फर्स्ट रिएक्शन ऐसा है विपिन जी, दैट फेसबुक मेटा वालों ने एक बहुत ही सीरियस सैल्वो फायर किया है एंड दे बीन वेरी गुड एट वो ये टाइप के काम में बहुत ही माहिर है। एंड आप जानते हैं कि हाल में ट्विटर के कई सारे इश्यूज चल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, एंड विद इलॉन मस्क काफ़ी कुछ कर रहे हैं चेंजेस, एंड ट्विटर के काफ़ी यूजर्स नाखुश हैं उनसे। ऑन द अदर हैंड मेटा ने जो लॉन्च किया है ये बहुत ही एक बहुत ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन के थ्रू किया है। फॉर इंस्टेंस, इन्होंने एक कंप्लीटली नया एक प्लेटफॉर्म नहीं लॉन्च किया, इन्होंने इसको इंस्टाग्राम से कनेक्टेड रखा है। तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं दे गेट एन ऑटोमेटेड एंट्री इनटू थ्रेड। इनफैक्ट थ्रेड पर आप खुद का अकाउंट खुद से नहीं खोल सकते अनलेस यू हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट। सो जो ये माइग्रेशन होगा, एंड ऑलरेडी सम रिपोर्ट से 30 मिलियन यूजर्स, सम रिपोर्ट से 50 मिलियन प्रोफाइल्स बन चुके हैं ऑलरेडी विद इन लास्ट 1.5 days। सो दिस इज, ये पूरी तरह इस ट्विटर गेम में एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बनने वाला है। दूसरी इससे रिलेटेड बात यह भी है कि फेसबुक
इज वेरी वेरी गुड, यानी ये मेटा जो कंपनी है इज वेरी गुड एट रेप्लिकेटिंग और डुप्लीकेटिंग या कॉपिंग अदर्स के फीचर्स। जैसे अगर आप देखो, जब इंडिया में टिकटॉक बैन हो रहा था, इन्होंने रील्स क्रिएट किए एंड दे डिड अ वंडरफुल जॉब। स्नैपचैट से उन्होंने काफी सारी ब्रिलियंट चीजें तो यहाँ पे कॉपी की या रेप्लिकेट की। रविकांत जी, मतलब इनफैक्ट जो बात आप कह रहे हैं, एक नोटिस भी भेज दिया ट्विटर ने ये कहते हुए इलॉन मस्क साहब ने कि आपने तो हमारा कॉपी मार दिया, बिल्कुल कॉपी कैट ही बोल दिया उन्होंने सीधे सीधे। हाँ, यस, तो आपकी बात सही है, बिकॉज ये बिल्कुल कॉपी जैसा ही लग रहा है। नाउ दैट इज, वो तो उनके लीगल टीम्स को देखना है, उनको कैसे करें क्या करें, बट यू नो इट इज व्हाट इट इज। ये बात तो सही है, वी कैन नॉट डिनाई इट। सो एज अ यूजर, जब मैं ट्विटर यूज करता हूँ और पिछले 1.5 दिनों से जब हम थ्रेड्स यूज कर रहे हैं, हमको तो उसमें कई सारी सिमिलैरिटीज डेफिनेटली दिख रही है। चलिए, तो कोई चीज़ सिमिलर तो दिख रही है, लेकिन वही बात है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, और ख़ासतौर पर ये सोशल मीडिया की जो दुनिया है, इसमें क्या सिमिलरिटी आपके लिए एक बड़ा रोल प्ले करती है, कौन सी चीज़ है? हमने देखा इस तरह की एक चीज़ आई थी हिंदुस्तान में भी, कू, शुरू में तो उसने ठीक किया, लेकिन अब ज़्यादा हम देखते नहीं कि उसको कोई लोग यूज़ करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर थ्रेड, जो कि ऑलरेडी एक ऐसे कंपनी का बेस लेकर आ रहा है जो सोशल मीडिया की चैंपियन है, तो क्या यहाँ अलग साबित होगा? अतीशा, आपका क्या कहना है? डेफिनेटली मेटा के पास में इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, उन्होंने फेसबुक देखा है, एंड ऑटोमेटिकली उन यूजर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो थ्रेड पे आ सके, उनके करंट अकाउंट्स के साथ वो लिंक्ड है, तो जो बैरियर टू एंटर है वो बहुत लो है। एंड शायद इसी वजह से थ्रेड के पास इंस्टेंटली बहुत सारे यूजर्स आ चुके, बिकॉज उनके पास एक बेस अकाउंट है माइग्रेशन करने के लिए, और एक वो बहुत बड़ा एडवांटेज है जहां से मेटा और थ्रेड कस्टमर इंफॉर्मेशन भी ले रहा है और अपने कस्टमर्स को क्रॉस सेल भी कर रहा है, माइग्रेट भी कर रहा है थ्रेड की तरफ, और वो ट्विटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, स्पेशली जब ट्विटर आपसे अब पेमेंट करने को बोल रहा है और थ्रेड कह रहा है कि आपके पास अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए, शेयर करने के लिए एक नॉन पेड प्लेटफॉर्म है। सो वो एक रीजन होगा कि बहुत सारे कस्टमर्स इंस्टेंटली थ्रेड के ऊपर आएंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कि फ्री है। सो सोशल मीडिया में 3 चीजें बहुत जरूरी है। मेरा अधिकार है मेरे प्लेटफॉर्म पे, जिसको मैं अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरे पास, मेरा अकाउंट प्रामाणिक है, और आई कैन क्रिएट अ कम्युनिटी, एक सामुदायिक अप्रोच आई कैन बिल्ड अप। और वो तीनों चीजें थ्रेड के पास एक एडवांटेज पे है, और जो ट्विटर कंट्रोल और अधिकार खो रहा था वो थ्रेड का एडवांटेज बन सकता है। क्योंकि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जब लेकर आए हैं इसको मार्क जुकरबर्ग, क्योंकि इलॉन मस्क आए दिन कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगा देते हैं, किसी का लाइव स्ट्रीम बंद हो जाता है, किसी को फीड पीछे जाके देखने में दिक्कत होती है, रोज अजीबोगरीब से फैसले आते हैं। तो ऐसे में एक दूसरा एडवांटेज भी मिल सकता है। थोड़ा दर्शकों को मैं बता देता हूं कि कैसे बेसिक डिफरेंस है, आपको ग्राफिक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो देखिए, जैसा ट्विटर है वैसा ही थ्रेड भी एक टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इस पे आप टेक्स्ट करेंगे, उनके थ्रेड्स बनते चले जाएंगे, बातचीत वहां पर होगी। 500 कैरेक्टर तक लंबे थ्रेड पोस्ट आप कर सकते हैं, जबकि ट्विटर में लिमिट कम है, ठीक है, 300 के आसपास है। लिंक, फोटो, वीडियो, ये भी आप जैसे ट्विटर में शेयर कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 5 मिनट तक का वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैसे ही ट्विटर से, वैसे ट्विटर ने और लंबा वीडियो अपलोड करने की बात कही है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इधर कम्युनिटी कंटेंट, ट्रेंड, जो भी ट्रेंडिंग है, किसी तरह के टॉपिक्स हैं, उन पर आप तमाम चर्चाएं कर सकते हैं। और यह सारी 16 साल से कम यूजर्स का जो प्रोफाइल होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्राइवेट ही रहेगा। और अगर इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट ब्लॉक होगा तो वो यहाँ भी ब्लॉक होगा, क्योंकि वो वहीं से आधार लेके यहाँ आ रहे हैं। अभी कैसे आप इस पे साइन अप करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, तो मुकाबला भी देख लीजिए। पोस्ट पढ़ने की लिमिट है तो ट्विटर के अंदर, लेकिन यहाँ पर पोस्ट पढ़ने की लिमिट नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा पेड ब्लू सब्सक्रिप्शन है वहां। अभी इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक है तो खुद वेरीफाइड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कोई पैसे नहीं देने। अनवेरीफाइड यूजर्स के लिए 200 कैरेक्टर है, 280 कैरेक्टर है, लेकिन यहां पर यानी कि थ्रेड के ऊपर आप 500 कैरेक्टर लंबी
पोस्ट डाल सकते हैं जो अनवेरिफाइड यूजर्स हैं बिना ब्लू टिक के। 2 मिनट का वीडियो, तो मैंने आपको कहा कि यहां 2 से 2.5 मिनट के वीडियो की अनुमति है, लेकिन यहां 5 मिनट तक का थ्रेड के ऊपर वीडियो डाला जा सकता है। थोड़ा साइन इन का भी देख लीजिए। एंड्रॉइड और iOS यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल है, आप जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से थ्रेड ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसी तरह ऐप स्टोर से भी इसको कर सकते हैं। लॉगिन विद इंस्टाग्राम पर आप क्लिक करेंगे तो आपके अलग से कोई लॉगिन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ये शायद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। सीधे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल यहां पर आ जाएगी, आईडी तैयार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो और जिसने नहीं भी किया है, तो अभी सारे लोग जानते ही हैं कि इन दिनों कितना आसान होता है कोई भी किसी भी ऐप पे अपनी आईडी क्रिएट करना, राइट। तो बात को थोड़ा आगे बढ़ाते गोपेश, यहां पर अब जब कि जो मैंने कहा कि इस समय लोग ट्विटर से वैसे ही थोड़े से परेशान हैं कि भाई उसमें रोज नई नई चीजें आ रही हैं, लिमिट लग रही है, मतलब वो उल्टा जा रहा है। और अगेन ये चीज, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो सबको आदत तो ये है ना कि फ्री रहता है, सारी चीजें मिलती हैं करने को, कोई रोक टोक नहीं। इलॉन मस्क ने बना दिया है ट्विटर को रोक टोक का अड्डा। क्या उसका बड़ा एडवांटेज अब सीधा सीधा यहां पर थ्रेड्स को मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, थ्रेड्स को बिल्कुल मिलेगा। एक तो सबसे पहले कि ना जो क्रिएटर्स है, क्रिएटर्स को एक एक्टिव फॉलोइंग चाहिए होती है। अब जैसे अगर कोई नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है तो वहां पे क्रिएटर को ना इमीडिएटली एक फॉलोइंग नहीं मिल पाती। तो थ्रेड्स का एक बेनिफिट ये है कि इमीडिएटली ना बहुत सारे जो भी क्रिएटर्स हैं उन्होंने बहुत मैसिव फॉलोइंग गेन करी है। तो एक एक्टिव ऑडियंस मिल जाती है क्रिएटर्स को, और जो फॉलोअर्स हैं क्रिएटर्स के, उनको चाहिए क्वालिटी कंटेंट। तो और जो फॉलोअर्स हैं उनको क्वालिटी कंटेंट मिल जाता है। तो काफी एडवांटेज है नए जो थ्रेड्स प्लेटफॉर्म है, ये बीट कर सकता है रविकांत जी, ट्विटर को। आपने इसका इस्तेमाल किया, हालांकि एक ही